लगातार पंजाब से और अलग स्टेट से कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस के साथ लोगों का आपसी झगड़ा या मारपीट सामने आ रही है। अभी बटाला से ही एक मामला सामने आया था जिसमें जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बुरी तरह से एक शख्स को मारते नजर आ रहे थे। कई ऐसी होती हैं, आखिर क्या कारण होते हैं कि पुलिस पर कोई प्रेशर होता है या किस तरह की चीजें होती हैं, इसको लेकर जानने की कोशिश की है कि आखिर जो ट्रेनिंग के क्या हिस्सा होता है, क्या क्या चीजों को लेकर पब्लिक प्लेस पे पुलिस को करना चाहिए। हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी हमारे साथ हैं। तो सर, क्योंकि बहुत जरूरी है, आप तो लगातार कई चीजों में आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है, आप क्राइम ब्रांच रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांच में आप रहे हैं, हिस्सा रहे हैं सारे उसका। लेकिन आज के टाइम में, हालांकि चलो पहले भी आती थी, लेकिन आज कल कुछ ज्यादा चीजें बढ़ी हैं कि पुलिस का और लोगों का काफी विवाद जो बढ़ा है, लड़ाई झगड़ा या मारपीट जो है वो पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से लोगों को बुरी तरह से मारना, रीजन क्या है? देखो, इसके दो रीजन्स हैं। एक सबसे पहला रीजन तो ये है कि भी अब लोग अवेयर हो गए हैं और लोगों को अपने राइट्स का पता लग गया है। पहले पुलिस की धक्काशाही चल सकती थी, लेकिन जब सब लोगों को पता लग गया कि भी हमारे राइट्स क्या हैं, तो वो उस चीज के लिए जब उनके साथ कोई गलत होता है तो प्रोटेस्ट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण इसमें यह है कि जो ऑफिसर डील करता है वो अपने रैंक के हिसाब से जो भी किसी केस को डील करता है वो अपने रैंक के जो वर्किंग है, नॉलेज है, जो उसका होना चाहिए, उसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो उसके अंदर नहीं होता है। और उसकी प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती हैं कि जब कोई ऑफिसर प्रॉपरली जनता से बिहेव नहीं करता है, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि जो उसका कार्य क्षेत्र है उसके अंदर वो सक्षम नहीं है। इज नॉट फिट फॉर, यानी कि जिस फील्ड में है, जिस एरिया का कोई एसएचओ है या कोई बीट ऑफिसर है, हाँ, तो इसका मतलब उसको काम नहीं आता है। अगर वो काम आता है तो उसको फोर्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, लीगली जो आदमी स्ट्रांग है तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं होता। वो इंसाफ करने की जिसकी नीयत है और जो ईमानदारी से काम करता है उसको उसके सामने ऐसे झगड़े नहीं होते हैं। और तीसरी बात, पुलिस ऑफिसर्स को हर हालात में डिफरेंट तरीके से बिहेव करना पड़ता है। जैसे कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, बड़ा जलसा जुलूस है, इकट्ठ ज्यादा है, तो वहां पे बहुत संयम की जरूरत है। वहां पे एकदम से ये नहीं कि हम लाठी चार्ज कर दें और तोड़ फोड़ कर दें। नॉट सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है। हाँ, वो पुलिस ऑफिसर का बिहेवियर जो है ना वो मल्टी कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से उस सिचुएशन को हैंडल करे। महिला है तो महिला को सॉफ्टवेयर में हैंडल करे, लॉ एंड ऑर्डर को पेशेंटली हैंडल करे, और जिसको काम आता हो उसको लाठ मारने की या उसको मिसबिहेव करने की जरूरत नहीं रहती है। आपको लगता है कि आजकल कोई प्रेशर करके कि पुलिस पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि ये चीजें निकल कर आती हैं कि बहुत ज्यादा लंबी लंबी ड्यूटियां होती हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होगी या फिर काफी लगातार इसमें है, तो इसका भी कुछ असर पड़ता है? सर, इसका असर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। देखो, ये इनएफिशिएंसी है। जब हमारी वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनको पता है भी काम कैसे लेना, तो उस आदमी को वही काम दिया जाए, उस काम के लिए फिट है। ये मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं हम। प्रेशर तो अपने आप, जो काम नहीं करना चाहता और जिसको काम आता नहीं तो अपने आप ही प्रेशर में चला जाएगा वो। लेकिन सर, जो ट्रेनिंग आपको होती है, जो पुलिस को ट्रेनिंग होती है, उसमें कई चीजों को लेकर, प्रोटोकॉल्स को लेकर कई चीजें समझाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है? देखो, ट्रेनिंग के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कट है। और ट्रेनिंग में ये जहां तक मैं समझता हूं, मैं भी प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेंटर का भी रहा हूं। हम पब्लिक बिहेवियर के बारे में स्ट्रेस करते हैं और हर इंस्टीट्यूशन, चाहे पंजाब पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर है, चाहे हरियाणा पुलिस के, चाहे कई और के हैं, हाउ टू डील विद द पब्लिक, इसके बारे में उनको विस्तार से समझाया जाता है। अब अगर आप काम नहीं करना चाहते और उस एक प्रॉब्लम है, उसका केस रजिस्टर करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, आपको काम आता नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि उसको उल्टा झाड़ देते हो, उसको पीट मार के भगा देते हो, उसकी सुनते नहीं हो। तो उस स्टेशन पे आप उसको प्रेशर तो कह नहीं सकते, क्योंकि जब आप एफिशिएंट नहीं हो, आपकी एफिशिएंसी नहीं है और आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपको काम आता नहीं है, तो वो आपका स्ट्रेस खुद क्रिएट किया हुआ है। ये प्रेशर महकमे का नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ 5-7-10% में ऐसा होता है कि जहाँ वर्क प्रेशर होता है, जहाँ पे लॉन्ग आवर्स ड्यूटी होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती वो। कई बार जलसा जुलूस आ जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है, कई दिन लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है, प्रेशर आता है। लेकिन हम फोर्स हैं, पुलिस फोर्स है, हमें उसके लिए तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि भी प्रेशर को कैसे रिलीज करना है, प्रेशर को के अंदर आना नहीं है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि अब जो सिचुएशंस आ रही हैं, लोगों के साथ भिड़ना, वीडियो सामने आना, सीसीटीवी आना, तो मतभेद जो है वो बढ़ेंगे?
या मत बढ़ रहे हैं? देखो अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते हो ना तो ये मतभेद बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर आप ट्रैफिक चेकिंग कर रहे हो, आप वहां पे लड़ाई हो जाती है। अगर आपने सिंपल उसको कहना कि आपका ये आपने ये वायलेशन किया, अपना चलान भुगतो। अगर आप उससे उम्मीद करो कि उससे पैसे ले लें कंसिडरेशन के लिए, तो क्लैश होना है। बिल्कुल। अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली आपको ड्यूटी करते हो कानून के अनुसार, मैं नहीं समझता कि ऐसा क्लैश कभी आएगा। यानी कि जो वायलेशन है वो है, उसको लेकर आप चलान भुगते हैं। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि भी जो आगे आने वाले जो पब्लिक के बंदे होते हैं, वो कई बार होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होते हैं। तो उसका मतलब भी ये नहीं, उसको हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि भाई हॉस्टाइल बंदा उसको काबू करने के क्या तरीके हैं। उसको समझाया जाता है, नहीं जाता, बैठाया जाता, थोड़ी देर के लिए उसको डिटेन कर लिया जाता है, उसको फिर समझाते हैं, वो अपनी गलती को एहसास कर लेता है। लेकिन सीधा मारना, पीटना, कपड़े फाड़ना, ये इनएफिशिएंसी है पुलिस डिपार्टमेंट की, सीधी बात है ये। लेकिन सर, अभी जो नई भर्तियां हो रही हैं या जो नई ट्रेनिंग्स लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं है कि कम्युनिकेशन गैप या फिर ट्रेनिंग गैप जो है वो देखा जा रहा है? कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। जो नई जनरेशन जो आ रही है वो काम करना चाहती ही नहीं है। उनको चाहिए, करप्शन करते हैं, पैसे, तनख्वाह अच्छी मिलती है उनको, वो काम करना चाहते ही नहीं है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका प्रेशर तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप पूरा काम कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होता है? अब आर्मी बॉर्डर पे जाती है, वो कहे जी हम तो इतने साल से बॉर्डर बैठे हैं, उनका पता उनकी ड्यूटी है, तो उनका प्रेशर नहीं आता। सर, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक मैं खुद वहां पर मौजूद था, कवरिंग की थी। 4 नंबर कॉलोनी में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। हालांकि आपके ऑफिसर्स को भी पत्थर लगे थे और आपने उसको बड़ा ही सिस्टमैटिक उसको हैंडल किया था। वो भी बड़ा एग्रेसिव लोगों का देखा था। देखो, वहां पे एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, बिल्कुल, अटेम्प्टेड रेप था छोटी बच्ची के साथ, तो उसकी बॉडी मिली थी वहां पे। जंगलों में। तो उसमें फिर वो लोग हॉस्टाइल हो गए थे, तो पुलिस पे उन्होंने गुस्से में आके पथराव किया। वो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ मिसकरेंट होते हैं सिस्टम में, लेकिन मिस हैंडलिंग थी वो। जब मेरे को वहां भेजा गया, मैंने सीधे जाके बंदों से बात की, भी आप बताओ आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। मुलजिम को हम पकड़ेंगे, केस रजिस्टर हम करेंगे, आप ये एजिटेशन करके तोड़ फोड़ करके आपको क्या मिलेगा। एंड दे एग्रीड, उन्हें इस चीज से एग्री किया और रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया। तो ये तो देखो आपका इंटरेक्शन है, आपको आपकी अप्रोच है किसी पर्टिकुलर टाइप के क्राइम में या एजिटेशन में या किसी मॉब में या सिंगल बंदे को या लड़ाई झगड़े में, आपकी अप्रोच अगर पॉजिटिव अप्रोच से आप जाते हो तो आपको कानून ने पावर दी है। आप उनको बताओ कि भी आप जो कर रहे हो गलत है और जो सही है आप सही तरीके से चलोगे, तो मैं नहीं समझता। हाँ, 5-4%, 2-3% ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, जरूर आएंगी वो, क्योंकि लोगों का भी मानसिक जो है ना संतुलन, वो भी अनरेस्ट में ही रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेस्ड हैं वो, एग्रेसिव हैं वो। लेकिन वो समझाना उनको पॉजिटिव वे में, वो तो पुलिस ऑफिसर, वो हमारा काम है, क्योंकि हमारा काम है। जैसे स्कूल में बच्चा है, कोई पढ़ाई में कमजोर, तो टीचर की जिम्मेदारी है उसको पढ़ाए। अगर कोई ऐसे बंदे टकरते बददिमाग, तो उनको भी तरीके से समझाया जा सकता है। अगर आप एफिशिएंट हो, आपकी कम्युनिकेटिंग कैपेसिटी है, आपको लीगल नॉलेज है, आपको अपने काम के बारे में पूरा ज्ञान है और आपके अंदर पेशेंस है, यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस सर को रहा है और बड़े एग्जाम्पल्स हमने खुद कवर किया है। लेकिन आज के समय में जिस तरह से वीडियोज आ रही हैं, लोगों के साथ मारपीट, लोगों के साथ मैन हैंडलिंग, बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं। लेकिन जो चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लोगों के और पुलिस के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो कहीं ना कहीं अब जरूर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। आपस में कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए। जो भी लोग हैं उनको समझाना, उनको कम्युनिकेशन करना, उनको पॉजिटिव मैनर में, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्राइम है या किसी तरह की है। लेकिन सर, अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए, चिंता का विषय तो है, कई ऐसी वीडियो लगातार सामने आ रही है पंजाब से और अदर स्टेट से, लोगों में भी अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखो, 2 चीजें हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको छोटी सी। मंडल एजिटेशन हुआ था, तो बच्चे सड़कों पे उतर गए थे, बसों के बाहर निकाल रहे थे। तो हमने प्लान किया, मैं उस टाइम पे SHO सेक्टर 11 में था। हमने प्लान किया, रात के टाइम पे मेस में जाते थे, हम बच्चों के साथ खाना खाते थे, उनको बताते थे कि भी आप एजिटेशन कर सकते हो, लेकिन आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आप जगह लो, आपको करने देंगे हम प्रदर्शन, लेकिन ये नहीं कि आप जनता के राइट्स को डिस्ट्रॉय कर दो या मार्केटें तोड़ दो, बसें तोड़ दो। यानी समझाने का तरीका जो होता है, वो एक स्किल है ये, और जिस आदमी को अपना काम आता है ना, वो इसको कम्युनिकेट कर सकता है। रहेगी दूसरी बात क्या रहेगी कि भी आज के दिन जो हमारे देश का जो सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो इसका एक रीजन ये भी है कि आजकल पॉलिटिकल अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। कुछ लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले वो समझते हैं कि भी तुम सब कुछ हो, वो ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई पावरफुल है, कोई लो पावरफुल है। ये भी सर प्रॉब्लम आती है, देखा गया है कि अप्रोचेस बहुत ज्यादा
हाँ, ये एक रीजन है। झगड़ा होने का ये रीजन है। लोग अपनी गलती का एहसास करना नहीं चाहते और पुलिस के गले पड़ जाते हैं। तो उनका मतलब है कि उनके पीछे कोई पावर बोल रही है। लेकिन ये पुलिस अफसर की जिम्मेवारी बनती है कि भैया आपकी पावर काम नहीं करेगी, आपने कानून तोड़ा है तो इसके खिलाफ आपकी कार्रवाई होगी, या आप अपनी गलती का एहसास कीजिए, जो आपने किया उससे फालतू कोई चीज नहीं है। अगर वो नहीं मानता तो उसके लीगल एक्शन है, हम उसको अरेस्ट करें। मारने पीटने की तो बात नहीं आती। बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकली अप्रोच भी होती है। कई लोग जो है वो कोशिश करते हैं दबाने की, लेकिन पुलिस किस तरह से अपने स्किल से या किस तरह से समझाकर, और सर ने जो एग्जाम्पल दिए, 3-4 बड़े बड़े एग्जाम्पल है चंडीगढ़ में जो पिछले समय में हुए थे, काफी बड़ा एजिटेशन हुआ था, उसको किस तरह से हैंडल किया गया, किस तरह से जो लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस पर पथराव भी किया था, लेकिन उसको किस तरह से फिर हैंडल किया गया, और भी कई प्रोटेस्ट हुए थे। बहुत जरूरी है कि किस तरह से उस चीज को हैंडल किया जाए। हालांकि ये नहीं है कि मारपीट या फिर मिस मैनेजमेंट जो करी जाए या मिस हैंडलिंग की जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो एक पुलिस ऑफिसर्स को करनी चाहिए, और पिछले टाइम में बहुत ऑफिसर ऐसे भी हैं, जैसे सर एक एग्जांपल बैठे हैं, उन्होंने भी अपने समय में काफी क्राइम ब्रांच में, ऑपरेशन सेल में, एसएचओ, डीएसपी, बहुत इन्होंने ओहदे संभाले हैं, जिसको लेकर कई एजिटेशन हुए हैं। पंजाब सरकार, बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसको हैंडल किया है, लेकिन अब सिचुएशन कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।